एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी में। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में मैं आपको टाइप्स ऑफ नंबर बताती हूँ। तो देखिए, टाइप्स ऑफ नंबर में होता है नेचुरल नंबर, जिसे इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं, हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। होल नंबर, जिसे हिंदी में हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इंटीजर्स, जिसे पूर्णांक कहते हैं। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्या में हमने कैटेगरी में डिवाइड किया है: इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। अब मैं आपको इनके एक एक को डिटेल में बताती हूँ। हम पहले लेते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर जो है वो ना 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आगे चलती जाएगी ये क्रम। तो नेचुरल नंबर जो होता है, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है। देखिए, अगर आप किसी से बोलेंगे कि काउंट गिनती सुनाओ, तो शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे शुरू हो जाता है ना। या फिर आपको कोई फल दे रखे हैं और बहुत सारे टोकरी में कहा कि इसे फल को गिनकर बताओ कितने हैं, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से शुरू होती है। गिनतियां जो होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, जो इसमें 1 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, जिनसे हम और भी संख्याएं बना सकते हैं। तो जब डिजिट की यानी कि अंक की बात करें तो डिजिट 1 to 9 होते हैं, जिनसे हम और भी संख्या बना सकते हैं। और उसमें जीरो भी शामिल होता है। जब जीरो शामिल होता है तो और भी बहुत सारी संख्याएं बन जाती हैं। तो हमारी जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट करती हैं। अगर हम बात करें कि हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो हमारी जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी वो होगी 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बिगेस्ट जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो हम नहीं बता सकते, इम्पॉसिबल है, बिकॉज काउंटिंग इज काउंटलेस। इम्पॉसिबल है बिकॉज काउंटिंग इज काउंटलेस, क्योंकि गिनती जो होती है वो अनगिनत होती है, हम अंतिम गिनती का अंक नहीं बता सकते। इसलिए जो हमारा जो बिगेस्ट नेचुरल नंबर है उसे बताना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इसके पूरी नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगी, तो आप प्लीज इसे ध्यान से देखिए और इस वीडियो का एंड तक देखिए। जो मैथ का बेस होता है ना वो इसी नंबर्स पे आधारित होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि इवन नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, तो आपको जो मैथ्स में समझने में और मुश्किलें आएंगी। जब आपको इन नंबरों के बारे में पूरी जानकारी होगी तो आप मैथ्स को देखना आपके लिए कितना आसान हो जाता है मैथ्स को समझना। तो हमारा सेकंड नंबर है होल नंबर। होल नंबर को हम हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, इसके नाम से ये पूर्ण संख्या, जो पूरा हो जाए, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होती है। जब 0 से लेकर अभी तक हमने जो नेचुरल नंबर में देखे थे 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और अंत तक चलता रहता है, क्योंकि गिनती तो काउंटलेस है। तो अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये आगे बढ़ता रहेगा। और बात करें स्मॉलेस्ट होल नंबर की, तो इसमें बताना संभव है। स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है हमारा जो है वो है 0। और अगर बिगेस्ट होल नंबर की बात करें तो बिगेस्ट होल नंबर बताना इम्पॉसिबल है, बिकॉज काउंटिंग इज काउंटलेस। गिनती अनगिनत होती है, जिसका अंतिम अंक हम नहीं बता सकते, तो ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ मैंने आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में बताया। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताती हूँ, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे जो है होल नंबर होते हैं। बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। कहने का मतलब है जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन जितनी भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इससे एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या है? तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैंगी।
फिर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है, सभी वर्ड इस्तेमाल किया ना, तो उसमें 0 आता है, जो कि प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। तो मैंने आपको नेचुरल और होल नंबर बताया। अब मैं पूर्ण संख्या के जो और भी जो नंबर्स है, संख्याएं, उनके बारे में बताऊंगी। तो पहले मैं बताती हूँ इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है? द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं, उसे हम जो है क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो हमारी जो सम संख्या है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसी आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 है, और बिगेस्ट की बात करेंगे तो बिगेस्ट बताना इम्पॉसिबल है, जो कि मैं बता चुकी हूं कि काउंटिंग इज काउंटलेस। काउंटिंग अनगिनत होती है, काउंटलेस होती है, तो बिगेस्ट नंबर बताना जो है इम्पॉसिबल होता है। अगला हमारा नंबर है ऑड नंबर। तो इसे देखते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या। तो इसकी जो डेफिनेशन है इसका है द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर डिविजिबल हो जाती है तो वो हमारी इवन होती है, जब डिविजिबल नहीं होती है तो वो हमारी ऑड होती है। किससे? 2 से। तो इसमें हमारा एग्जांपल होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे आगे बढ़ता चलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है वो है 2, और बिगेस्ट बताना इम्पॉसिबल है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो काउंटिंग होती है वो काउंटलेस होती है, अनगिनत होती है, बढ़ती जाती है संख्या, बढ़ती जाती है, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है कोई भी। तो इसलिए हमारा बिगेस्ट बताना इसमें इम्पॉसिबल है, लेकिन हम स्मॉलेस्ट सबसे छोटी बता सकते हैं, कि क्योंकि सबसे छोटी जो ऑड नंबर है, सॉरी मैंने यहाँ 2 लिख दिया है, 1 है, 1 है, क्योंकि सबसे छोटी ऑड नंबर 1 है, 1 से शुरू होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारा क्या है, इसकी डेफिनेशन है, प्राइम नंबर को हम हिंदी में जो है वो अभाज्य संख्या कहते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूं ताकि सबको समझ में आए। तो प्राइम नंबर को हम जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है numbers that can only, दोबारा बोल देती हूँ, नंबर दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय इट सेल्फ एंड 1 विदाउट रिमेनिंग। यानी कि कोई भी संख्या इट सेल्फ है, ये ऐसी संख्या जो केवल खुद से और 1 से पूरी पूरी भाग होती है और किसी से भाग नहीं होती, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2। देखिए 2 के क्या फैक्टर है, 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में भी आता है। ठीक है, और इसमें एक चीज और मैं बताती हूँ, जैसे 1 है, अब 1 का क्या है, 1 के टेबल में आता है और स्वयं के टेबल में आता है। अब देखिए 1 के टेबल और 1 के टेबल बात तो एक ही है, एक ही में आ रहा है। प्राइम नंबर का रूल क्या है? प्राइम नंबर का रूल कह रहा है कि एक ऐसी संख्या जो जिसके केवल 2 फैक्टर हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो, वही प्राइम नंबर है। एक तो वो खुद हो और एक हो। तो इसमें इसके जो 2 फैक्टर हम देख रहे हैं वो एक ही फैक्टर है, मतलब 1 तो 1 ही है ना, दोनों का आंसर एक ही है, 1 है। तो इसलिए जो प्राइम नंबर है उसमें हम 1 को शामिल नहीं करते हैं, इसलिए जो प्राइम नंबर 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो हमारे जो प्राइम नंबर में है वो 2 है, और 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। जैसे 3 के फैक्टर करेंगे 1 है और हमारे 3 है। 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, 1, 5। ऐसे ही 7 भी है, 1, 7। उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 11, 13, 17 ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो हमारे जो प्राइम नंबर होता है उसकी डिफाइन है कि
ऐसे नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, एक तो वो संख्या खुद होगी और एक होगा, वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अगर हम सबसे छोटे प्राइम नंबर की बात करें तो सबसे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 2। साथ ही ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है, तो वो भी 2 है। देखिए 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो प्राइम और इवन दोनों ही हो, तो 2 जो है हमारा प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। अगली हम संख्या देखते हैं कंपोजिट नंबर, जिसे हम हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर, इसकी डिफाइन है कि अ नंबर which has more than 2 फैक्टर इस कंपोजिट नंबर, जिसके ना जैसे प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर यानी कि जो हमारी भाज्य संख्या है उसमें 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। इसे हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं, जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल लेंगे 4, तो 4 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और फिर खुद के टेबल यानी कि 4 के टेबल में भी आता है। 6 को लेंगे तो 6 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है और 6 में भी आता है। तो आप देख रहे होंगे इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 2 से अधिक है, इसमें 3 फैक्टर है, इसमें 4 है। तो जिसके भी फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे ना वो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। अगर हम स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 है। 4 देखिए मैंने आपको बताया कि 1 को हम प्राइम नंबर में शामिल नहीं करते, तो हम 1 को कंपोजिट नंबर में भी शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि 1 का जो फैक्टर है केवल 1 है, एक ही फैक्टर है, लेकिन जो कि ना तो हमारे प्राइम नंबर के रूल में वो आता है कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, जबकि उसका एक का मतलब एक ही, 2 बार 1 आ रहा है तो मतलब तो एक ही है ना। ऐसे ही हमारा जो कंपोजिट नंबर है उसका जो हमारा डिफाइन है वो कहते हैं कि 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, तो 1 के 2 से अधिक फैक्टर नहीं है, इसलिए हम 1 को ना तो प्राइम में शामिल करते हैं और ना ही कंपोजिट में। ये याद रखिए कि अगर एक क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो वो 1 है। अगला हम इसके और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 8, 9, 10, 12, 14, ठीक है। तो आप एक नोट भी यहां पे लिख लीजिए। 1 इज नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट, ठीक है। 1 इज नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट, यानी कि हम जो 1 है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। हमारा अगला नंबर है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हम असहभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है 2 नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 सेड टू बी को प्राइम नंबर। कि मतलब कोई दो नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैं 9 लेती हूँ, अब मैं 9 के फैक्टर करती हूँ तो 9 3 है और 3 इसके फैक्टर है। ऐसे ही मैं 10 को लेती हूँ, 10 के फैक्टर करती हूँ तो 10 का फैक्टर हो जाएगा हमारा 2, 5, फिर मैं 3 के करूंगी तो 1, 3, इसमें भी 1, 3, 2 को भी करूंगी तो 1, 2, 5 को भी करूंगी तो 1, 5, यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 2, 1 को 5 से करूंगी तो 5। तो हमारे जो 9 के फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1, 3, 3, और 10 के फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारा 1, 2, 5। देखिए आप इसमें देखेंगे तो आपको इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा जो दोनों में हो, ठीक है। यानी कि जो इनका जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो सिर्फ 1 है। 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू ए। कि अगर कोई 2 नंबर दे रखे हैं वो तभी को प्राइम होंगे जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसके अलावा कुछ ना हो। तो इनका एचसीएफ जो है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ 1 है, इसके अलावा इसमें कोई भी मैचिंग नहीं हो रही। तो इसलिए हम ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम नंबर है। ये आपस में इसको हम म्यूचुअल नंबर भी कहते हैं, म्यूचुअल प्राइम नंबर या रिलेटिविटी प्राइम नंबर भी इनको कहा जाता है। तो ये आपस में जो एक
असहभाज्यता का जो रिलेशनशिप बना रहे हैं, जिनमें सिर्फ इनको, ये वास्तव में कॉमन नहीं प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये आपस में एक को प्राइम नंबर बना रहे हैं कि ये इनके एक के अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो असहभाज्य संख्या होती है उनमें कई तरह के होते हैं। कौन कौन से नंबर है? जैसे प्राइम प्राइम नंबर, दोनों ही प्राइम नंबर हो, 2 और 3 लेते हैं, दोनों प्राइम 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 नंबर है, इसके फैक्टर 1 और 2 है, इसका फैक्टर 1 और 3 है, तो इसमें जो कॉमन आएगा वो 1 है। तो ये कौन सी, ये भी जो है हमारा असहभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर होगी। और दूसरा हम लेते हैं, एक नंबर लेते हैं हम प्राइम और दूसरा लेते हैं कंपोजिट। तो हमारा जो एक नंबर 3 लिया है मैंने और एक नंबर लिया 4, प्राइम 3 हमारा प्राइम नंबर है और 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। इसका फैक्टर है 1 और 3 और इसके फैक्टर है 1 2 2। तो अगर इनमें कॉमन देखें तो इनमें भी हमारा जो कॉमन है वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अगला हम देखते हैं कंपोजिट। कंपोजिट जब दोनों ही नंबर, जब हम कंपोजिट नंबर लेते हैं, जैसे 8 और 9 दोनों कंपोजिट नंबर है, इसका फैक्टर है हमारा 1 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इसका फैक्टर है 1 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। तो इनमें हमारा जो कॉमन नंबर आएगा, कॉमन फैक्टर आएगा, कॉमन नंबर कॉमन फैक्टर जो है वो हमारा 1 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये भी एक को प्राइम नंबर है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपसे जो को प्राइम नंबर को अगर म्यूचुअल नंबर या रिलेटिविटी प्राइम नंबर पूछा जाएगा तो उसका मतलब भी यही होता है, को प्राइम नंबर असहभाज्य संख्या है, जिसमें ऐसी संख्या है जिनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर्स की पूरी डिटेल दी, और होल नंबर्स में और भी जो नंबर्स हैं, सम, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर आदि के बारे में बताया। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंटीजर्स और बाकी के जो नंबर्स रह गए हैं उनके विषय में जानकारी दूंगी, तो आप मेरी अगली वीडियो जरूर देखना। मैंने पूरी कोशिश की है कि इन नंबर सिस्टम को आपको अच्छे से समझा सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर दें, मैं उनका जवाब जरूर दूंगी। और इसी तरह मेरे साथ बने रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नया आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिए। बाय।